नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मेरठ बुलेटिन का। मेरठ के इस बुलेटिन में बात होगी लिसाड़ी गेट की, जहां दो समुदायों में जमकर हुई मारपीट। साथ ही चर्चा होगी लोहिया नगर की, जहां लोगों ने दो बदमाशों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। और बात होगी परतापुर की, जहां डेडिकेटेड स्वीट कॉरिडोर में हुई चोरी का हुआ खुलासा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर मेरठ से है, जहां ई रिक्शा की साइड टकराने में दो समुदाय के लोगों में मारपीट हो गई। पीड़ित का आरोप है कि दुकान में ले जाकर मारपीट की गई है। बीच बचाव करवाने आई मां के साथ भी मारपीट की गई है। दूसरे समुदाय के युवक का कहना है कि दुकान में घुसकर 2 दर्जन युवकों ने मारपीट की और भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव किया। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर आकाश। आकाश, क्या हुआ था ये बताओ। सर हम आ रहे थे यहाँ से, मैं तो माल लेकर आ रहा था दुकान से अपनी, मेरे बेडशीट का काम है सर। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा एक रिक्शे वाला बेचारा जाम में फंस रहा था, वहाँ पे जाम लगा रहता है। तो उसने हल्के से वो लग गया उसके बेचारे का गरीब, तो वो लोंडा उन्ना मारने लगा। हमारा भैया कहने लगे, मैंने कहा यार भैया गरीब आदमी बेचारा, चलिए गलती मान रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं। नु कहने लगा, नुका साला तू ज़्यादा बन रहा है इसका फन्ने का, नुका तू उससे बड़ा आदमी है, उसे भी झाड़, उसे भी मारा पीटा। वो कहने लगा, नुका भाई मेरी गलती क्या है, गलती तो बताओ पहले। वो कहने लगा, नुका सर नुका तेरी गलती है, हम बताएंगे यहाँ को। दुकान में ले गए सर, दुकान में कम से कम 20-25 जनों ने मारा सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, मम्मी जा रही थी, मम्मी जा रही थी बेचारी दवाई लेने। अब मम्मी को देखा, नुका मेरा बेटा है वहाँ पे, छोटा सा लोंडा ने बताया नुका तुम्हारे बेटे के साथ लड़ाई होगी। तो सर मम्मी दवाई लेने जाती, मम्मी वहाँ गई तो उसके ऊपर भी चिपट गए सबके सब। क्या कह रहे थे वो लोग? नु कहते सर नुका तेरी बदमाशी हम झाड़ेंगे, नुका तू मुसलमान का और तू हिंदू का बचने का नहीं है हमसे। वो लोग कौन है? मुसलमान? वो मुसलमान है सर सब। अच्छा। कम से कम सर 20-25 जने चिपट गए। मैं तो दवाई दिलवाने जाते हैं, मम्मी की हालत देखो कैसी हो रही है इस टाइम। कहाँ रहते हो आप? सर भूमिया पुल पे, आप आलोक बिहार कॉलोनी के पास रहते हैं, वाल्मीकि भगतपुर में सर। भगवान जी सर। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मिर्ची पाउडर डालकर सुनार की दुकान में लूट करने का प्रयास किया गया। भीड़ ने 2 बदमाशों को बंधक बनाकर पीटा। मौके से मिर्ची पाउडर व कारतूस बरामद किया गया है। महिला के साथ मिलकर सुनार की दुकान में लूटपाट करने का प्रयास किया गया था। दुकानदार की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोग और सुनार के किराएदार। गुलफाम नाम के व्यक्ति की दुकान में महिला समेत 2 युवकों ने लूट का प्रयास किया था। मौके से महिला फरार हो गई है। वहीं लोगों ने मौके से 2 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र के मोमिन नगर का है। भैया नाम बता दो जरा अपना, क्या है नाम? मेरा गुलफाम। गुलफाम भाई, क्या मामला हुआ आज आपकी दुकान पे, क्या था मामला? मोमिन नगर टावर के सामने माहिर ज्वेलर्स के नाम से मेरी दुकान है सुनार की। तो एक आई महिला और एक लड़का, कैसे ऐसे हमें एक जोड़ी पायल लेनी है। मैंने कहा कि भैया बंद होगी सुबह ले लियो। तो इन लोगों ने कहा इमरजेंसी है, शादी में जाना। मैंने दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद इन्होंने मेरी आँख सामान देखते रहे। जब मैंने तिजोरी खोल कर सामान निकालना शुरू करा तो इन्होंने मेरी आंखों में एकदम मिर्चें डाल दी। तो जैसे मैं चिल्लाया तो ये हमारे भैया रहते हैं हमारे घर पे, अचानक से ही आ गए। इन्होंने आने के बाद उनकी गोली भर ली तो उन्होंने हमारे सिरों में तमंचे की बट वगैरह बजानी शुरू कर दी। पब्लिक ने पकड़ लिए उन्हें। दो लोग पकड़ लिए, एक महिला भाग गई जो आई थी उनके साथ में। तो कोई लूटपाट भी करके गई? पता नहीं, वो कैमरे देखने पे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी तिजोरी में से काफी सामान निकलवा लिया था बाहर देखने के बहाने से। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? समीर, क्या मामला हुआ है? ये सुनार की दुकान है। अच्छा, उसे लूटना आए थे। लूटना आए थे तुम दोनों? सर एक घटनाक्रम हुआ है लोहिया नगर क्षेत्र के अंदर, क्या घटनाक्रम हुआ और क्या पूरा मामला है? आज दिनांक 12 फरवरी 2024 की रात लगभग 9:30 बजे फतेहुल्लापुर में एक गुलफाम हैं, उनके सोने की दुकान है। वहाँ पे लगभग 9:30 बजे एक महिला और 2 लड़के उनसे बोले कि हमें कुछ गहना खरीदना है, इसलिए वो अपने दुकान में आए। इसी बीच मुस्तकीम और समीर जो 2 लड़के साथ में थे, उनके ऊपर मिर्ची छिड़क दिए और उनसे लूट की कोशिश की। तब तक वहाँ के आसपास के लोग आ गए और उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई। और जो भी ये मुस्तकीम और समीर हैं, इनको पकड़ के थाने लाया गया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। औषध विधि का महिला भी बता रहे हैं, एक महिला का नाम बता रहे हैं लोग, अभी उसकी तलाश जारी है, उसको भी पकड़ा जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
खबर मेरठ से है, जहां डेडिकेटेड स्वीट कॉरिडोर में चोरी का खुलासा कर दिया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 फरार हैं और एक कबाड़ी हिरासत में है। लाखों रुपए का चोरी का माल बरामद किया गया है। सक्रिय गैंग लगातार कॉरिडोर को अपना निशाना बना रहे थे। शातिर चोरों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। शातिर चोरों पर एनएसए के तहत कार्यवाही की जाएगी। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व जो डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर है, इसमें जो 25 केवी का जो वायर होता है उसको कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा देर रात्रि को 1 से 2-3 बजे के बीच में कुछ तार, उसमें 220 किलो का जो तार था उसको चोरी कर लिया गया था। इसमें अगले दिन जो डीएफसीसी के पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा इसमें एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था चोरी का। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया इसमें जो लगा था कि कोई गैंग इसमें कार्य कर रहा है और इनके आधार पर इसमें सभी साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में निवास कर रहे थे, रहने वाले मैनपुरी के हैं। और इस पूरे प्रकरण में कुल 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि 6 लोग थे जिन्होंने चोरी की और एक व्यक्ति जो कबाड़ी था जिसके द्वारा इस चोरी के तार को खरीद लिया गया था। इस प्रकरण में वो 2 गाड़ियां इसमें उपयोग की गई थी। दोनों ही गाड़ियां पुलिस के कब्जे में है और 2 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जो कबाड़ी है वो कुछ दिन पूर्व दिल्ली के एक चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है और इस सभी प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि प्रकरण बहुत गंभीर था इसलिए इसमें एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को लोग अंजाम न दें और वो डिस्करेज रहें। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ आबुलेन स्थित भगवान पैलेस में स्टार फन ऑफ इंडिया ग्रुप के कार्यक्रम में फेमस सिंगर शमिका पहुंची। शमिका सिंगर का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फेमस सिंगर शमिका ने कार्यक्रम में गीतों की बौछार कर दी। ऐसा ही कार्यक्रम स्टार फन ऑफ इंडिया ग्रुप ने आबुलेन स्थित भगवान पैलेस में आयोजित किया, जिसमें दूर दूर से सिंगरों ने हिस्सा लिया और अपनी जादुई आवाज से महफिल में 4 चांद लगा दिए। देशभक्ति गीतों से सिंगिंग कर उन शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। सिंगिंग की दुनिया में अपनी छाप बनाने वाली फेमस सिंगर शमिका ने देशभक्ति गीतों पर जो सुर लगाया तो महफिल में तालियों की बौछार हो गई और देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए लोग दिखाई दिए। कहते हैं काबिलियत अगर कुछ कर गुजरने की हो तो उसे किसी पल्लू या सहारे की जरूरत नहीं होती। आज सिंगिंग ऐसी जगहों से उभरती दिख रही है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन में 3 टुकड़ों में मिली लाश की हुई शिनाख्त। नोएडा के दलकोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है मृतक सोहेल। थाना गेट पहुंचे मृतक सोहेल के परिजन। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, एक 3 टुकड़ों में पड़ता, उसमें लिसाड़ी गेट को लाश मिली थी, उसमें अभी तक क्या शिनाख्त हुई है, क्या पता लगा है? थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत 9 तारीख को सुबह एक अज्ञात शव बोरे में मिला था, जिसमें धारदार हथियार से संभवतः देखने से लग रहा था कि प्रथम दृष्टया उसकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था और इसमें मृतक के शव की पहचान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पुलिस के और अन्य तरीके होते हैं उसके माध्यम से आसपास के जनपद और डीसीआरबी और अन्य जगहों पर उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था। और अखबार के माध्यम से भी ये खबर जब छपी थी तो आज इसमें जो मृतक के परिजन हैं इसकी पहचान करने के लिए थाना लिसाड़ी गेट पर उपस्थित हुए हैं। मृतक का नाम सोहेल, उम्र 21 वर्ष है और ये ग्राम मंडला, थाना दनकौर, जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। इसके परिजन आज यहाँ आए हैं, उनके द्वारा इसकी शनाख्त की गई है। और क्योंकि घटना के बाद ही इसमें अज्ञात में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, तो किन कारणों से ये वहाँ से यहाँ आए और क्या किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, इन सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, अभी तक कुछ निकल कर आ रहा है कि शुरुआती जांच में किसी पे कोई शक हो या परिजनों ने कोई आशंका जताई है किसी पे शक की? परिजनों के द्वारा बताया गया कि क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर ही रहता था तो उनको भी जानकारी नहीं कि क्यों ये यहाँ पे आया है और जल्दी पुलिस इसके जो साथी हैं और जो अन्य लोग हैं उनके माध्यम से ये तस्दीक कर रहे हैं कि ये क्यों, किस कारण से जनपद मेरठ में आया था और किसके द्वारा इसकी हत्या की गई है। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ में नाबालिग किशोरी के अपहरण की शिकायत लेकर महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। इंचोली थाना का आईओ पर लगाए गंभीर आरोप। एक आरोपी को जेल भेज बाकी को थाने से छोड़ा गया। मामला इंचोली थाना क्षेत्र का है और अब पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंच कार्यवाही की मांग कर रही है। एक लड़की थी इंचोली की,
थाना लावड़ की 17 साल की नाबालिग बच्ची, वो किसी लड़के के साथ उसे बहला फुसला के लड़का ले गया। एसआई रविंदर और एसओ ने सांठ गांठ करके उस लड़के को बचाया है। जो लड़के के साथ शामिल थे उन सबको बचा दिया, ना लड़की का मेडिकल कराया और उसे उल्टा माँ बाप की सुपुर्दगी में देने की वजह उसका भविष्य खराब करने के लिए उसे नारी रक्षा गृह भेज दिया। कितने साल की लड़की? 17 साल की बच्ची है। कौन सी कक्षा की छात्र थी वो? क्लास 3rd की। थाना कौन सा लगता है आपका? इंचौली। आज अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारियों ने कहा कि इस मामले पे जांच करवाएंगे और जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मेरठ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।